हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। बिफोर जो आपके एक्सरसाइज है 8.4 उससे पहले के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल आसान है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए अच्छे से। फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहे हैं। देखो, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स नेगेटिव ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज एक्स वेरिएबल की हैं और ये सारी वैल्यूज भी एक्स वेरिएबल, तो एक तरफ करते हैं सबसे पहले इनको। ठीक है, ई की पावर, एक सेकेंड, ये एक्स है पॉजिटिव है ना, नेगेटिव ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब डी एक्स वाली वैल्यू को इधर भेज दें, तो डी वाई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ गया मेरे पास, डी एक्स। मुझे बताओ पहले ये समझ में आया क्या? ठीक है, अब क्या करना है अपन को, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेट। अब देखो, ये इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेट ई एक्स नेगेटिव ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास वाई हो ही जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सिचुएशन का ना। पहले लेट वाली कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपने यहाँ कंडीशन लेट करी, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आपने क्या माना, मान लो टी माना है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई एक्स एज इट इज, फिर ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस पर माइनस आगे लगा सकता हूँ, और ये हो गया डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहां तक समझ में आया? अब क्या बनना है आपके पास, अब बिल्कुल आसान है। इसका तो डिफरेंशिएशन y हो गया इक्वल्स टू, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेट 1/t ऐसे हो जाएगा ये ना, ये dt अपॉन t हो जाएगा, और प्लस सी मैं कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन लगाया इसलिए है ना। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, यानी कि इंटीग्रेट ऊपर वाली वैल्यू की जगह dt, और ये अब ये y इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, डायरेक्टली log t प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? सी कांस्टेंट ऐड कर देना, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास उसमें तो अपन कांस्टेंट हटाते हैं, बट जो वापस सॉल्यूशन बनाएंगे वहां पर वापस कांस्टेंट आ जाएगा एज इट इज। अब इसमें t की जगह वापस वही वैल्यू लिख दे, तो आ जाओ इसको लिखते हैं अपन, y इक्वल्स टू log t प्लस सी। अब t का वैल्यू कितना है आपके पास, देखो ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये ना हो गया ना वैल्यू, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये टी की वैल्यू थी, और ये आपके पास कांस्टेंट सी। इसको आप चाहो तो इस साइड भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है यहां तक सभी को, फर्स्ट पार्ट? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं अपन सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है भाई, देखना, एक्स फिर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो गया इसको, अरे यार अभी तो सही चल रहा था, चल गया। अभी देखो, वन प्लस वाई स्क्वायर रूट में है, और फिर बाहर डी एक्स है, प्लस वाई रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब क्या करना है, अब फिर से वही वाली कंडीशंस आ गई हमारे पास। वो कैसे सेपरेट करें, पहले तो दोनों को एल एच एस आर एच एस इस तरफ भेज देते हैं ना, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। रूट वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। अब सेपरेट करनी है वैल्यूज, तो देखो यहाँ पर डी एक्स है, तो यहाँ एक्स को तो छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ से रूट वाली वैल्यू को इधर भेज देते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई में, है ना। देखो एक्स को यहीं छोड़ रहा हूँ, और अपॉन में रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, और ये डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई अपनी जगह पर एज इट इज, और यहाँ से ये वाली रूट वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर भेज दो आप, वन प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया कुछ? और डी वाई एज इट इज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास दोनों तरफ क्या कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, बोथ साइड इंटीग्रेट। ठीक है, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन का मतलब है हमारे पास इंटीग्रेशन
एक्स डॉट, अरे यार थोड़ा सा हैंग हो रहा है आज ये, चल गया यार, चल जा, चल गया। एक्स डॉट डी एक्स अपॉन में रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वन थिंग इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेट वाई डॉट डी वाई अपॉन रूट में वन प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो क्या करना है अपन को, देखो अब आपको यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन लेट कर लेंगे। कैसे लेट करेंगे कंडीशन, देखो यहाँ पर अगर मैं लेट करता हूँ, मान लो वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइड करके बता रहा हूँ, इस साइड आप समझ लेना सेम ही रहेगा ना, इक्वल्स टू मैं टी मानता हूँ ना, मान लो ऐसा। तो क्या होगा इधर, इधर एक कांस्टेंट मानना है ना, एक कांस्टेंट सी मान लेते हैं अपन। वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी माना, तो कितना होगा यहाँ पर, बोथ साइड अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, समझना एक बार, बोथ साइड डिफरेंशिएट करूं अगर मैं यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टू, अरे यार एक सेकेंड, ये टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, है ना, और एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन टू, ऐसे ही होगा। अगर आप फर्स्ट वाले केस में अगर ये चीज अप्लाई करेंगे तो देखना एक बार क्या बनेगी वैल्यू, वन बाय टू बाहर कर दिया मैंने, एक्स डॉट डी एक्स की जगह क्या हो गया डी टी, और अपॉन में रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, टी आ गई, है ना। इस साइड भी सेम कंडीशन रहेगी आपके पास, अगर मैं इस साइड भी यही वाली कंडीशन लेट करूं, टी वाली कंडीशन, तो है ना। तो देखना फर्स्ट वाले का जो आंसर बनेगा, पहले फर्स्ट वाले का बना के दिखाता हूं मैं आंसर आपको। इस वाले का आंसर क्या बनेगा अगर इसको सॉल्व करता हूं, तो हाफ वन बाय रूट में टी है, इसका मतलब टी की पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी मेरे पास, माइनस हाफ हो जाएगी, है ना। टी की पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। अब अपन को यहाँ पर क्या कर लेना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेशन लेना जानते हो आप, पावर में प्लस प्लस वन करते हैं, पावर में प्लस वन मतलब टी की पावर हाफ, और डिनोमिनेटर में भी टी की पावर हाफ। अगर ये हाफ ऊपर जाएगा, है ना, तो ये टू रूट टी आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, टू रूट टी। तो अब आप सेम चीज करो, यहाँ पर टू लिखो, रूट में टी का वैल्यू कितना होगा, वापस वही जो अपने पास था, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव, बाकी सेम आंसर रहेगा आपके पास भाई, ये नेगेटिव तो ठीक है, बाकी इस पूरे का सेम आंसर रहेगा वही का वही। तो यहाँ पर भी हाफ, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी रूट में वन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्लस में सी, टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, क्या बचा आपके पास, देखो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप इधर भेज सकते हो पॉजिटिव रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू में सी। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये आपके पास क्या होगा, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आया कुछ। दिस इज योर सेकंड पार्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन। अब क्लियरली दिख रहा है मुझे, डी एक्स को यहाँ भेज देना चाहिए, तो डी वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वन और डी एक्स। अब अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट लेता हूं, देखना एक बार, बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं, तो लॉग एक्स प्लस वन, अब आपको आईलेट की ट्रिक याद है, आई एल ए टी ई, इनवर्स लॉगरिथमिक अर्थमेटिक। तो इसके बाद एक कांस्टेंट वन मैं इमेजिन कर रहा हूँ, है ना, और प्लस में सी कांस्टेंट ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनवर्स आता है पहले, फिर लॉगरिथमिक आता है, फिर अर्थमेटिक होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, जो है एक्सपोनेंशियल होता है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा वैसे, ऊपर लिख देता हूँ मैं फिर भी फॉर्मूला एक बार फिर से। इंटीग्रेशन अगर करना हो u इंटू वी का, ध्यान से सुनना, अगर इंटीग्रेशन करना हो u इंटू वी का, तो आपका जो आंसर है वो क्या बनता है, इंटीग्रेशन के पहले u का एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर ब्रैकेट बंद करके dx, ठीक है। वही चीज आप यहाँ अप्लाई करो, इसका तो y बन जाएगा इक्वल्स टू, यहां मैं u को एज इट इज रखूंगा पहले, इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट dx लगाऊंगा, ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, log x प्लस वन का, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा वन डॉट dx का, और फिर ब्रैकेट बंद करके dx। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। इसका आगे का सॉल्यूशन मैं यही कर रहा हूं, है ना, प्लस में सी ले लेना है कांस्टेंट यार, तो y इक्वल्स टू देखो log x प्लस वन, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स ले लेते हैं, ओके,
नेगेटिव, फिर इंटीग्रेशन, फिर log x प्लस वन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है देखो, 1/x+1 होगा पहले तो, फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ओनली x हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में dx एज इट इज। समझ में आया सभी को? और फिर प्लस में c अपने पास ये कांस्टेंट चल ही रहा है। यहां तक बताओ किसी को डाउट है क्या? अब इसके आगे कैसे करेंगे अपन, देखो वैल्यू अपने पास फाइनली क्या बन गई है, y इक्वल्स टू एक्स, मल्टीप्लाई में लगा रहा हूं मैं, log x प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन x डॉट डी एक्स अपॉन में x प्लस वन और प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू है अपने पास। अब इस वैल्यू को कैसे आपको करना है यूज, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ आप। हाँ, अब देखो इस वैल्यू के अंदर अपन एक बार प्लस में 1 कर देते हैं और एक माइनस में 1 कर देते हैं, उससे क्या होगा मेरे पास देखो, y इक्वल्स टू एक्स लॉग x प्लस वन एज इट इज माइनस इंटीग्रेट, मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ, दोनों को सेपरेट कैसे कर रहा हूँ देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन कर सकता हूँ, नेगेटिव वन अपॉन एक्स प्लस वन कर सकता हूँ, और बाहर लग रहा है मेरे पास dx प्लस सी। इसको कट किया तो कितना बच गया, x बच गया। अब फाइनली वैल्यू क्या बची देखो, x डॉट लॉग x प्लस वन नेगेटिव वन, वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, ओनली x हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का कितना हो जाएगा आपको पता होगा, लॉग x प्लस वन हो जाएगा, और प्लस में c। समझ में आया? अब देखो y इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, x लॉग x प्लस वन नेगेटिव x पॉजिटिव लॉग x प्लस वन और प्लस में c। आया कुछ समझ में? अब आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो इसमें से, देखो वैल्यू क्या बच जाएगी कॉमन, इन दोनों में से आप चाहो तो कॉमन ले लो, लॉग x प्लस वन, ठीक है, कॉमन लिया तो इधर से x बचा और इधर से पॉजिटिव वन बचा, और फिर नेगेटिव x और प्लस c है ना, और बिना कॉमन लिए भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। आया कुछ समझ में? सो दिस इज कंप्लीट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, थर्ड पार्ट। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं अपन फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ क्या कह रहा है देखो, x e की पावर 2y माइनस वन डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ई वाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। फिर से वही केस आ गया, आपको पहले सेपरेट करना है, फिर देखना है किस वेरिएबल को सेपरेट करके किसकी साइड भेजते हैं। तो अभी एक्स ई की पावर 2y माइनस वन डी वाई को यहीं छोड़ो, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वन ई की पावर y डी एक्स को इस साइड भेजा आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर dy है तो यहाँ पर dy की वैल्यूज ही रहनी चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं काम करता हूँ, e की पावर 2y माइनस वन तो अपनी जगह पर है, मैं e की पावर y को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है, और dy यही है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वन अपनी जगह पर है और मैं x को नीचे भेज देता हूँ, और dx अपनी जगह पर। यहां तक बताओ सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब क्या करें इसके अंदर अपन, तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, चाहे तो इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज को। कैसे सेपरेट होगा देखो, e की पावर 2y के नीचे आ जाएगा e की पावर y माइनस वन अपॉन e की पावर y, और ये बाहर dy, फिर नेगेटिव, यहां पर भी सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर के नीचे x नेगेटिव वन अपॉन एक्स और dx। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, अब देखो ई सेम बेस पे पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो यहां पर क्या बचेगा, ई की पावर केवल y बच जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? यहां पर नेगेटिव ई की पावर माइनस y हो जाएगा, dy इक्वल्स टू नेगेटिव, यहां होगा ये x x कैंसिल आउट होगा, और ये नेगेटिव, इसको चाहो तो वन बाय एक्स छोड़ देना, फिर डायरेक्टली अपन इसका जो है log x लिख देंगे, ठीक है, और ये dx। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब बोथ साइड इंटीग्रेट ले लो, देखो इंटीग्रेट e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y dy इक्वल्स टू, फिर नेगेटिव का x लिख दो चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके, और पॉजिटिव का वन बाय एक्स लिख दो, एंड ये हो गया है आपके पास dx, और ये प्लस में c। अब देखना वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा आपके पास, ठीक है, नेगेटिव e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y, और y का जो कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में जाएगा, तो नेगेटिव वन डिवाइड होकर इसको प्लस बना देगा। समझ में आया सभी को? ठीक है।
इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, आपके पास इधर क्या आपके पास वैल्यू बन जाएगी वो देखो, यहां हो जाएगा आपके पास नेगेटिव एज इट इज, एक्स के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा और यही इसका कॉफिशिएंट डिवाइड में आ जाना पावर टू, प्लस 1/x का कितना होता है मेरे पास लॉग एक्स, और प्लस में सी। पहले तो बचा मुझे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? होगी नहीं मेरे हिसाब से, बिल्कुल आसान। अब इनको एक साइड कर लो करना चाहो तो। देखो ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू नेगेटिव लॉग एक्स और इक्वल्स टू सी। बताओ समझ में आया क्या? दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर रहा यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1 ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में था, 4 के 4 पार्ट हो गए कंप्लीट।